आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं नई वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर के मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपका पॉलिटिकल साइंस यानी आपका राजनीति शास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर है। मेजर माइनर दोनों के लिए है क्वेश्चन पेपर। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार कर लेंगे कि मैं एकदम गारंटी लेता हूँ यही पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में यही सेम आने वाला है। इसमें कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। एकदम गारंटी लेता हूं आपकी 80% यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना। मैं सारा यहाँ पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका RML का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर, आपका बीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। देखिए मैं सारा पेपर आपको दिखा रहा हूँ। पेपर के यहाँ से नाम भी देखिए, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है। पूरा प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का है। यहाँ से 2 घंटे करने को मिला हुआ था अवध यूनिवर्सिटी में। मैं सारा यहाँ से पेपर आपको दिखा दे रहा है। पेपर जो आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका है। इसमें आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपके 3-3 नंबर के यहाँ से 10 ही प्रश्न आपके सेक्शन ए में दिए हुए हैं। 30 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पहला जो इसमें आपका प्रश्न आपका पूछा गया आपका इम्पैक्ट आपका वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट्स ऑन नेशनलिज्म। आपका यहाँ से जो पहला प्रश्न दिया हुआ आपका पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव, ये आपको बता देना है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है आपका लॉर्ड लिटन की दशात्मक नीति क्या होती है, ये आपको देख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है आपका। लॉर्ड लिटन की जो दशात्मक नीति है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका पॉलिटिकल क्रेडिट ऑफ लिबरल कांग्रेस यानी उदारवादियों की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या थी, ये आपको बता देना। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका 6 नंबर प्रश्न आपका ये आपका 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन क्या होता है। बहुत ही आपका इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है असहयोग आंदोलन। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ 5 नंबर आपका माउंट बेटन योजना प्लान क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना। माउंट बेटन योजना आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या है, ये आपको बता देना है। सभी अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ आपका सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सेंटर यानी संघ का राजस्व स्रोत क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ आपका 8 नंबर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रवाद पर यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होती है, ये आपको बता देना। क्वालिफिकेशन क्या होती है राष्ट्रपति के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है राष्ट्रपति का, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कल ये। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ आपका मनी बिल और द फाइनेंस बिल यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक क्या होता है, यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला ऐसे दिया हुआ इसमें आपका लास्ट नंबर आपका दिया हुआ आपका राइट द हिबेट्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये आपको देख लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन ए समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है 4 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न से आपके 6 नंबर के 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे। पहले इसमें जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये सभी प्रश्न तैयार के लिए मैं एकदम गारंटी लेता हूँ बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। एक मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप मेरा जब डिस्कशन टच करोगे तो वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। दोनों से तैयार कर लीजिए। एकदम मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% की मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। इसमें देखिए आपका सेक्शन बी में आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ आपका क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण आपको बता देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न से दिया हुआ है भी जल्दी देख लीजिए आपका एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का आपको वर्णन कर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर अगला यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है भी जल्दी से देख लीजिए आपका न्यायिक पुनरावलोकन की पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, आपके हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है। फिर आपका डिस्कस द फंडामेंटल्स ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की यहाँ से विवेचना कर देनी यानी व्याख्या कर देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है मौलिक कर्तव्य। ये कभी भी पूछ लेता है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों यानी कर्तव्यों के वर्णन के लिए, ये भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। यही आपको लिख देना है इसका उत्तर। फिर आपका डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत की आपको विवेचना कर देना है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व आपका बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है प्रश्न।
फिर यहाँ से 7 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ आपका एक्सप्लेन द आपका यूनिटरी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल आपका सिस्टम, आपका जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक लक्षणों की यहाँ से आपको विवेचना कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी देखिए, आपका संघ और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या कर देना है। बहुत ही ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अब अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका यहाँ से सेक्शन सी में पे सीधे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से सेक्शन बी आपका समाप्त हो गया है। मैं सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो पहला इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं सभी। पहला इसमें आपका प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया है, राज्य के विधानमंडल के संगठन एवं शक्तियों का आपका वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद यहाँ से आपका पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का आपको बता देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, विशेषताएं भारतीय संविधान की। ये हर साल आपके एग्जाम में दोहराया जाता प्रश्न, इस बार भी आया हुआ है। आवाज यूनिवर्सिटी में, अन्य यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी देखिए, आपका लिखा हुआ है यहाँ से 11 नंबर आपका, मौलिक अधिकारों का अर्थ बता और महत्व बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ लास्ट में बचा हुआ, ये भी देखिए, आपका भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कर देना है तथा यह केवल नाम मात्र का प्रधान है। ये आपको देख लेना है। आपका भारत में जो राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना करते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों को तरफ तैयार कर लीजिए, इन्हीं से आपके यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो देख लीजिए, आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ, यदि आपकी 90% मेरिट नहीं आई तो बताना, एकदम मेरे ही द्वारा बताए गए सारे प्रश्न आएंगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी पर कोर्स कर रहे हो, BA फर्स्ट सेमेस्टर का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA बेसिक के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।